जहां एक तरफ से पावर सप्लाई इंप्रूव हो रही है और किश्तवाड़ में भी जहां 22 से 24 घंटे अब पूरी बिजली मिलने शुरू हो गई है काफी इलाकों में। वहीं दूसरी तरफ जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो सीरियस है रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर, यानी कि जो किराया लोगों के पास बकाया है और उसमें जो ऑफिशियल्स है उन्होंने नॉन सीरियस अप्रोच दिखाई और जो गवर्नमेंट है उन्होंने 12 एम्प्लॉइज जो है उनको जो है वो सस्पेंड किया और उसमें जो है वो मैं बता दूं उसमें जो है वो कुछ जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं वो भी जो है वो शामिल है। मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट ने जो 12 एम्प्लॉय पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो है उनको सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग शुरू की है। मैं बता दूं कि इसमें जो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है राजेश प्रसाद, उन्होंने जो है इसके रिगार्डिंग जो है वो सस्पेंशन आर्डर जो है वो इशू किए हैं और उसमें जो है वो जो जिनके के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो किया गया उनमें जो है वो 5 इंचार्ज AEEs है, यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, 2 जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर्स है और 5 जूनियर इंजीनियर्स है। और जो मैं बता दूं कि ये जो आर्डर जो है वो निकाला हुआ है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके बिहाफ पर जो है एडिशनल सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है वो निकाला है जगदीश सिंह जी ने। और मैं बता दूं कि इसमें जो आर्डर है उसमें यह लिखा है कि जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है रूल 33 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1956 के तहत जो है इनके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, जिसमें इंजीनियर गुलजार अहमद है खान है IAS असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब डिवीजन बडगाम जो कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एम्प्लॉयज है, इसलिए इनको जो है वो पेंडिंग इंक्वायरी जो है उनको जो है अटैच किया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट जो है इनको जो है वो अटैच किया गया है। गुलजार अहमद खान के अलावा जो है वो इंजीनियर शेख मुस्तफ़ा हुसैन इंचार्ज AEE सब डिवीजन MR गंज ED 3rd KPDCL, इसके अलावा जो है वो इंजीनियर फारूक रेना जो कि इंचार्ज AEE है सब डिवीजन कांगन KPDCL, इसके अलावा जो है इंजीनियर रजनीश शर्मा इंचार्ज AEE सब डिवीजन दरमाड़ी रियासी जो कि JKPDCL के रियासी में जो है वो पोस्टेड है AEE इंचार्ज AEE। इसके अलावा जो है इंजीनियर विनोद कुमार ये AEE इंचार्ज है डिवीजन रामकोट कुठवा ED कुठवा JKPDCL। और आगे चलकर जो है सस्पेंशन ऑफ इंजीनियर सुशील अंगराल जो है AE है सब डिवीजन ED रियासी JKPDCL। इसके अलावा जो है वो सस्पेंशन ऑफ इंजीनियर संदीप कुमार AE सब डिवीजन पोनी रियासी। जो ये 12 डिफरेंट आर्डर्स जो है वो निकाले हैं इनकी जो है वो सस्पेंशन है, जिसमें 5 नॉन गस्टेड और 7 गस्टेड एम्प्लॉय है। और मैं बता दूं कि इनकी जो है सस्पेंशन जो है इस बेस पे हुई कि जो बिजली का किराया जो लोगों के पास है उसको रिकवर करने में जो है वो नाकाम हुई है। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ से भी जो है वो कुछ इलाकों से जो हमें खबरें मिली है कि उनका पावर टैरिफ जो है वो ज्यादा आ रहा है वो, लेकिन अब वो सिर्फ इसलिए आ रहा है कि अब जो बिजली की जो सप्लाई है वो एक्स्ट्रा हो रही है और जो पावर कंजप्शन जो ग्रिड में आ रही है वो ज्यादा उन फीडर पर आ रही है, इसलिए उसको जो है वो जो है वहां पर एरियाज में जो है वो टैरिफ बढ़ाए गए, यानी कि जहां पर पहले आपको 12 घंटे मिलती थी बिजली और 12 घंटे या 10 घंटे कटेलमेंट होती थी आपको उतना किराया था, अब आपको 22 घंटे जब बिजली मिल रही है 24 घंटे मिल रही है क्योंकि अब आपकी पावर कंजप्शन जो है वो ज्यादा हो रही है, इसलिए आपको उसी के हिसाब से जो है वो अब बिल आएगा। और अगर क्योंकि अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जो गवर्नमेंट है अब वो अगले 1-1.5 महीने में जो है स्मार्ट मीटर्स भी जो है वो लगाना शुरू कर रही है। और अब वाहिद यही हाल है कि अगर आपको अपने बिल इलेक्ट्रिसिटी के चेक करने हैं और जेन्युइन कंजप्शन आप करते हैं तो आपको जो है वो स्मार्ट मीटर से जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट बिल अब आएगा। और लोगों को भी चाहिए कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता आदत बनाए पावर कंजप्शन की, जैसे कि हम मकान में जो है वो 50 बल्ब लगे हैं, 50 के 50 जो है वो जलाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि बिल जो है वो 100 रुपया आए। हमें
हमें चाहिए कि जिस कमरे में हम बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी उधरी जलाए, जिस कमरे में हम बैठे हैं पंखा उधरी चलाए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वालों ने पिछले दिनों भी एक अपने ही साहब जो रिटायर्ड एम्प्लॉय थे उसके खिलाफ भी जो है कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लॉन्च की थी, क्योंकि उसके घर में जो है वो एसी जो है वो पाया गया था, हॉट एंड कोल्ड एसी, यानी कि जो गर्मियों में भी चलता है और सर्दियों में भी चलता है। जब उसका टैरिफ ज्यादा बढ़ा है तो वहां पर जो है वो कुछ अल्टरकेशन हुई थी पीडीडी एम्प्लॉयज और उस कंज्यूमर के बीच में, जो कि पहले पीडीडी का एम्प्लॉय था, अब जो है वो रिटायर्ड है। फिर जो है वो मसला जो है पुलिस कंप्लेंट तक पहुंची है। अब उसमें क्या आगे कार्रवाई की है उसके बारे में अभी जो है वो ज्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है, लेकिन पीडीडी जो है वो अब इतनी मजबूर हो गई कि वो अब अपने मुलाजमों पर भी जो है वो कार्रवाइयां कर रही है। जो ये 12 लोग सस्पेंशन हुई है, ये इसीलिए हुई है कि उनके एरियाज में जो है वो कंजप्शन पावर की ज्यादा थी, थेफ्ट ज्यादा हो रही थी, जो रिकवरी है वो कम आ रही थी। इसलिए जो है वो अब जो पावर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो अब उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो जो है वो अपनी जो है वो एक्सरसाइज जो है वो करें, ताकि जो किराया जो है जो कस्टमर्स के पास है वो रिकवर हो सके। और अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि काफी जगहों पर जो है वो किराया भी जो है वो बढ़ाया गया है। जिस तरह से मैंने बताया कि जहां पहले 1000 रुपया लेते थे, अब जो है वहां 1500 जो है वो बिल्स आ रही है, क्योंकि बिजली की जो कंजप्शन है और बिजली की जो सप्लाई है वो अब इंप्रूव हो गई है। और हमें यह बताया गया है कि जिन जिन जगहों पर जितना जो है वो पावर टैरिफ का लोड बनेगा फीडर वाइज के हिसाब से, उसी हिसाब से जो है उन एरिया से अब किराया लिया जाएगा, ताकि जो डेफिसिट आ रहा है, पावर डेफिसिट और जो पावर लॉस है, उसको जो है वो बराबर किया जाए। और अब हमें ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि वो कुछ ही हफ्तों में जो है वो शायद अब इलेक्शन के बाद जो है वो स्मार्ट मीटर्स लगना जो है वो यहाँ पर शुरू होंगे। अब इस पर आगे चलकर और भी क्या अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।